नमस्कार, स्वागत है आपका देहाती क्रिएटर में। मैं मुकेश यादव। इस वक्त मौजूद हैं हम लखीमपुर खीरी और ये श्रीनगर 140 विधानसभा ये है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जनसैलाब यहाँ पे है, ये आज इनका सम्मेलन चल रहा है समाजवादी पार्टी का। यहाँ पे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो 2 चरण का मतदान वो पूरा हो चुका है, अभी भी 5 चरण का मतदान बाकी है। चलिए हम इनसे बात करेंगे क्या तैयारियां हैं इनकी आखिर। जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्या तैयारियां हैं? 2 चरण का मतदान हो चुका, अभी भी 5 चरण है और आपके यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कहीं पे पीछे नहीं है। और समाजवादी पार्टी जो है एक विचारधारा है, विचारधारों के आधार पे मतलब वो चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार कोई संदेश नहीं है। 2012 के चुनाव में जब माननीय अखिलेश यादव जी मैदान में उतरे थे, उस समय एक घोषणा पत्र तैयार किया था और उस घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए थे, एक एक करके सारे वायदे पूरा करने का काम किया था। इस बार भी ये आताताई सरकार से निजात पाने के लिए आम जनता ने मन बना लिया है। अब उनके जुमलों में आने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है, एक भी वायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरा करने का काम नहीं किया है। आम जनमानस को त्राह त्राह करने पर उतारू कर दिया है, क्योंकि किसान बेहाल है, परेशान है। यही जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, जब डीजल 50 रुपये और 60 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, गैस सिलेंडर 385 रुपये हुआ करता था, तो कहते थे कि रसोई के गैस बढ़ते हुए रसोई के गैस कम होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। भाइयों बहनों, ये डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब तो उनकी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है, अब उनको कम करना चाहिए। लेकिन आज वो दूने डीजल और पेट्रोल की कीमतें दूने हो गई और रसोई गैस के 3 गुने दाम बढ़ गए हैं। बिजली के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, उस समय हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, कोई पूर्वा गांव ऐसे न वंचित रहने पाए जो आबादी बढ़ गई हो, जिन आबादी के अंदर मतलब खंभे नहीं लगे हैं, वहाँ पे खंभे लगा करके तार खिंचा करके बिजली आपूर्ति करने का मैं आदेश करता हूं। और उसको मतलब आप लोग प्रस्ताव बना करके दे दीजिए। मैंने सारे गाँवों को पूर्वा को एक भी छूटने नहीं दिया, सबको देने का काम किया और सारे गाँवों को विद्युत से जोड़ने का काम किया जी। और उस समय एक भी पैसा समाजवादी पार्टी के समय में उपभोक्ताओं के ऊपर नहीं बढ़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आते ही 3 गुना रेट उपभोक्ताओं को भुगतान करना पड़ रहा है। ये बड़े ही दुख के साथ मैं कह रहा हूँ जी। आज हम उसी लखीमपुर में खड़े हैं जहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा सीट है, यहाँ पे 8 पे कब्जा कर लिया था बीजेपी ने, और फिर से बीजेपी दावा कर रही है कि हमने लखीमपुर में सब कुछ बदल दिया है, विकास किया, हम फिर से जीतेंगे लखीमपुर खीरी को। अब जो उन्होंने विकास किया है हमारे जनपद के जो है जनता जान चुकी है, वो अच्छे तरीके से उनसे भली बात परिचित है। उन्होंने जो भी कहा था एक भी वायदा पूरा करने का काम नहीं किया है। आज इसीलिए जनपद लखीमपुर खीरी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मंच पर आकर के समाजवादी का परचम लहराने जा रहे हैं। और इस बार 8 की 8 सीटें जनपद लखीमपुर की 8 सीटें जीतने का हम लोग काम करेंगे, समाजवादी पार्टी के खाने में जिताने का काम करेंगे। यही लखीमपुर खीरी रहा जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, लखीमपुर खीरी केंद्र रहा ये। तो क्या लगता है आपको जो किसानों के साथ हुआ, लेकिन जो फिर से सरकार ने वो जो बिल पास किया था उसको वापस ले लिया, तो क्या लगता है आपको किसान फिर से आपका साथ देगा या बिल वापस होने के कारण बीजेपी के पास चला जाएगा? किसान 13 महीने का आंदोलन जो किया है, वो किसान 13 महीने नहीं भूलेंगे। ऐसी गर्मी, ऐसी धूप, ऐसी बरसात और ऐसी ठंडक सब कुछ झेलने का काम किया है किसानों के लिए। रोडों के ऊपर कीला ठुकवाने का काम किया, रोडों के ऊपर नालियां खुदवाने का काम कर दिया कि आंदोलनकारी किसान मौके पर न पहुंच सके, मतलब अपने प्रदर्शन के स्थल पर न पहुंच सके। इसके लिए किसानों को जगह जगह रोकने का काम किया गया, लेकिन किसान ज़मीन को फाड़ करके अंडे उतारने का काम करता है। ऐसा किसान वो मतलब वहाँ पे जाने से नहीं रुक पाया, नालियों को तड़कता चला गया, उनके कीले जो ठुकवा दिया, कीलों को भी पार करता हुआ अपने आंदोलन को सफल करने का काम किया। ये चुनाव अगर ना आता तो ये आंदोलन आज भी भारतीय जनता पार्टी ख़त्म नहीं करने वाली थी, क्योंकि इनकी मंशा दूसरी है। इन्होंने मन बना लिया है कि हिंदुस्तान को 4 पूंजीपतियों के हाथों में देने ये जा रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप
देखते होंगे जब ये सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे देंगे तो सरकार का कोई काम नहीं बचता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं बचता। सीधे सीधे गुलामी को वो हिंदुस्तान को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जा रहे हैं। ये मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ। क्या लगता है कि आपके तैयारियों के हिसाब से समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है? मैंने आपको बता दिया है जनपद लखीमपुर खीरी की 8 की 8 सीटें जीतने जा रही हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में परचम लहराने का काम किया था, आज उनके झूठे वायदों से त्रस्त जनता आज समाजवादी पार्टी को पूरे उनके जोर शोर के साथ में उससे ज़्यादा मतों के साथ में जिताने 8 सीटें जा रही है। ये मैं आपके चैनल के थ्रू मैं बता रहा हूँ। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है आप लोग हो अखिलेश के साथ? देखिए, ये सरकार निकम्मी और सब कुछ इन्होंने जो है सारा किसानों का और इस मिट्टी में मिला दिया। अब किसान तो एकदम खड़ा हो गया है। अब कोई इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, किसान खड़ा हो गया और इनके विरोध में खड़ा हो गया और किसानों को 13 महीने वहाँ बैठा रखा। लेकिन शांति से किसानों ने जो है इनका मुकाबला किया और इनको बिल वापस लेना पड़ा। वही शांति से चुनाव होगा और चुनाव जीत करके जो है पूरी 8 की 8 विधानसभा सीटें हम जीत करके जो है अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे। लेकिन किसान कह रहा है जब बिल वापस होने की वजह से हम साथ देंगे योगी मोदी का। देखिए, ये जो है ये जो इनके जो ये लोग जो मोदी जोगी कह रहे हैं, ये सारे झूठ के पुलिंदा हैं। इन्होंने आज तक कहीं सच नहीं बोला और झूठ के पैर नहीं होते, हमेशा ये झूठ बोलते रहे और झूठ की वजह से ही इनको पीछे हटना पड़ा। और किसान सच की वजह से जीत गया, इनके ऊपर चढ़ गया, इनके ऊपर जो है किसान ये जीत की यही निशानी होती है। और ये झूठ का पुलिंदा इन्होंने बना रखा शुरू से जो है। समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर अब की जीत दर्ज करने वाली है? समाजवादी पार्टी हम देखते हैं 400 सीटें हमारी होंगी। हमारे लखीमपुर से 8 विधानसभा सीटें हमारी होंगी। इतना कॉन्फिडेंस? 400 सीट, 403 में 400 ले रहे हैं। ये आप देख लीजिए, जन सैलाब को देख लीजिए। जन सैलाब इनके विरोध में है और सारा एक जमीन से लगा करके एक साथी हमारा, एक भी साथी जो है हमारा, उनकी पार्टी के लोग जो है उनको गाली दे रहे हैं और उनके पार्टी के साथी उनके हमारे साथ में जुड़ गए और जिन्होंने उनको दिल जान से वोट दिया था उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। जो है एक ज़मीन के साथी को बर्बाद कर दिया। कोई ऐसा बचा नहीं जिनको इन्होंने छुआ नहीं। कोई भी छोटे से लगा करके, एक किसान से लगा करके, ज़मीन से, एक लेबर से लगा करके और ऊपर तक सबको इन्होंने तराय कर दिया। जो है ये इनको जो है अब इनका टाइम आ गया और ये अपने चले जाएंगे। जो है 8 की 8 विधानसभा सीटें हमारी जो है हम लोग जीतेंगे लखीमपुर से। जो है क्यों दादाजी, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी? किसानों के मुद्दे पर। हाँ? किसानों के मुद्दे पर। जिंदाबाद 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 क्या मुद्दा है समाजवादी पार्टी का अब की बार 2022 विधानसभा चुनाव में? पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवान, किसान, युवा, व्यापारी, छात्र सबने बन बनाया भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, समाजवादी की सरकार लाएंगे। लैपटॉप, सिलेंडर, पेट्रोल, बेरोजगारी भत्ता और 22 लाख के अधिक नौकरियां मिलने जा रही हैं। इसलिए युवा और किसान सब समाजवादियों के लिए मन बना चुका है। इस वक्त मौजूद हम लखीमपुर के 140 विधानसभा श्रीनगर में मौजूद हैं। यहाँ पे देख लीजिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। यहाँ पे जन सैलाब जो जुटा हुआ है। हमने यहाँ पे कुछ नेताओं से बातचीत, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की कि क्या इनकी तैयारियाँ हैं आपकी बार विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, हमारा वीडियो देखकर आप भी कमेंट में राय दें और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।